हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने डेली करंट अफेयर्स टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही आज हम इंग्लिश की द हिंदू की टॉप 20 वोकैबुलरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है फिल्टीज और दूसरा क्वेश्चन आपका है डेरिजन। आप जानते ही हैं कि हमारा सबसे पहला आपको क्वेश्चन होता है जिसको आपको आंसर कमेंट करने होते हैं। तो इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कीजिए। ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सीजीएल 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस है ये फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने, इनटेम्परेट जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब एसएमई हैविंग और शोविंग अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जाइप एक नाउन होता है, एन इंसल्टिंग और मोकिंग रिमार्क। सेक्युलरिज्म एक नाउन होता है, ए डॉक्ट्रिन दैट रिजेक्ट रिलीजन रिलीजियस कंसिडरेशन, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं इसको। टिनेट एक सिद्धांत जो कि नाउन होता है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच अ बिलीफ और थ्योरी इज बेस्ड। परपुटेडली आपका एक एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है एज अपीयर और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो, कथित रूप से या फिर अनुमानतः है। जिसमें से आपका ये जो टीनेट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में देखा गया है ये। और इनटेम्परेट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप जो भी पढ़ें उसे लिख के पढ़ें, जो कि आपको याद करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। काफ़ी जल्दी याद हो जाता है और उस पर अच्छी पकड़ हो जाती है और आप काफ़ी टाइम तक उसको भूलते नहीं हैं। हमारी जो सीरीज़ है उसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करेंगे, चाहे वीडियो से देख के ही करें, तो कमेंट करते वक्त वो आपका ही फ़ायदा है क्योंकि आपको क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। 6 क्वेश्चन आपका है स्कॉन, जो कि एक नाउन है, ए फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्टेम्प्ट और डिसडेन फॉर समवन और समथिंग। स्कॉन मतलब होता है घृणा करना। डेरिजन एक नाउन होता है, कंटेम्प्टुअस, रिडिकुल और मोकरी। डेरिजन का मतलब होता है उपहार, किसी का मजाक उड़ाना। वार्ब्ड एक एडजेक्टिव होता है, स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट। फिल्टीज का मतलब होता है एक नाउन होता है, लॉयल्टीज और डेडिकेशन टू ए पर्सन, केस और बिलीफ, जो कि निष्ठा होती है। वेट इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, टू एंटर अ फाइट, ए डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट इन अग्रेसिव और नॉट वेरी सेंसिटिव वे। इनटेम्परेट का मतलब होता है असंयमी, हैविंग और शोविंग अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जिसमें से आपका जो फिल्टीज और वेट इनटू क्वेश्चन है ये आपके आज के क्वेश्चंस है, जिसमें आपके आंसर आपको कमेंट भी करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारी सलाह मानिए तो आप इनको एक नोटबुक में नोट करिए ताकि आप इसकी डेली रिवीजन कर सकें, ताकि आपके एग्जाम टाइम पे ये क्विक रिवीजन के लिए आपकी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाइब, जो कि एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एन इंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क, मतलब किसी का मजाक उड़ाना या किसी की इंसल्ट करना। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, ए डॉक्ट्रिन दैट रिजेक्ट रिलीजियस एंड रिलीजियस कंसिडरेशन। टिनेट का मतलब होता है सिद्धांत, जो कि एक नाउन होता है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच अ बिलीफ और थ्योरी इज बेस्ड। परपुटेडली का मतलब होता है, जो कि एक एडवर्ब होता है, एज अपीयर और स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो, कथित रूप से यह अनुमानते हैं। जब हम किसी को अनुमान करते हैं तो उसको परपुटेडली बोलते हैं। स्कॉन का मतलब होता है घृणा, जो कि एक नाउन होता है, ए फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ कंटेम्प्ट और डिसडेन फॉर समवन और समथिंग। डेरिजन का मतलब भी होता है किसी का उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, कंटेम्प्टुअस, रिडिकुल और मोकरी।
इसमें से जो आपका टीनेट और जाइब क्वेश्चन है, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीजीएल 2018 के क्वेश्चन है। अगर आपको ये हमारी वेब सीरीज़ जो है अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसी सीरीज़ आपके लिए और भी ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वार्ब्ड, जो कि एडजेक्टिव है, स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट बोलते हैं जिसको। फिल्टीज का मतलब होता है जो कि एक नाउन है, निष्ठा बोलते हैं, लॉयल्टी और डेडिकेशन टू ए पर्सन, केस और बिलीफ। अगर आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रति निष्ठा है, फिल्टीज है, तो आप जरूर एक दिन सक्सेस पाएंगे। वेड इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, टू एंटर अ फाइट और डिस्कशन एन आर्गुमेंट इन एन एग्रेसिव और नॉट वेरी सेंसिटिव वे। किसी फाइट या डिस्कशन, किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर एंटर कर जाना, वो वेड इनटू कहलाता है। तो आज आपके क्वेश्चंस है जो कि आपको आंसर कमेंट करने हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ब्ड, दूसरा क्वेश्चन है वेड इनटू। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और सीरीज़ भी लेके आएँ जो कि 4 या 5 6 मिनट की हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 25 मई है, तो आज हम आपके लिए द हिंदू की डेली वोकैबुलरी सीरीज़ की 25 मई की वोकैब लेके आए हैं, जो कि टॉप 20 होती है। आप जानते हैं कि हमने द हिंदू की वोकैबुलरी की सीरीज़ चला रखी है, जिसके साथ साथ हमने द करंट अफेयर की भी सीरीज़ चला रखी है। तो आपको पता ही है कि हम सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके आंसर आपको कमेंट में करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्प्रिंकलर, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने एस्फाइसिएटिंग, और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने पेरिज्ड। तो अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो वेरी गुड है, नहीं तो आपको ये वीडियो एंड होने से पहले इनके आंसर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, सेट द बॉल रोलिंग। ये एक आइडियम है, ये एक ईडियम है, जिसका मतलब होता है टू बिगिन एन एक्टिविटी और प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करना। डिवेकल, एक कंप्लीट फेलियर, जिसका मतलब होता है हार मान जाना, पराजय हो जाना। रूडरलेस, एक एडजेक्टिव है, लैकिंग अ क्लियर सेंस ऑफ वंस एम और प्रिंसिपल, सिद्धांत विहीन, जिसके पास क्लियर सेंस नहीं होती है। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही खराब। एक्सट्रीमली बैड, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। एडिफाइस का मतलब होता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और पॉलिसी। एक कॉम्प्लिकेटेड जो कि सरल ना हो, उसको बोलते हैं एडिफाइस। ये सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द हिंदू वोकैबुलरी के, जो कि सीजीएल में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सीजीएल जो है, जो तकरीबन सारी वोकैबुलरी द हिंदू से ही लेती है। अगर आज के टाइम में आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आपकी मस्ट होनी चाहिए, और इंग्लिश में भी वोकैब का सेशन बहुत ही वास्ट है, और उसमें भी बहुत अच्छी वोकैब आपके पास होएगी, तो आप एग्ज़ाम जल्दी क्रैक कर सकेंगे। 6th क्वेश्चन है आपका क्रम्बल्ड, जिसका मतलब होता है कमज़ोर पड़ना। ये एक वर्ब होती है, तो इसका आंसर है टू बिकम वीकर इन स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस। 7th क्वेश्चन है आपका वॉइस, जो कि नाउन है, बिग प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स, मतलब संकट। हियर का मतलब होता है आपका उत्तराधिकारी, जो कि नाउन होता है, ए पर्सन हु इनहेरिट्स एंड कंटिन्यू द वर्क ऑफ अ प्रीडिसेसर्स।
ग्रिड लॉक का मतलब होता है आपका, जो कि एक नाउन होता है, ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। ग्रिड लॉक, जब आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी रुक जाती है तो आप उसको ग्रिड लॉक बोलेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस कभी नहीं रुकी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेमेंट, दुखी होना होता है, जो कि नाउन होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। जो भी आप वोकेबलरी देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्स में तकरीब पूछी गई है और आगे पूछे भी जाएंगी। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, शॉक वेव्स, जो कि एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सदमे की लहरें। ए वाइड स्प्रेड फीलिंग ऑफ शॉक केस्ड बाय एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय और डाई, मर जाना या खत्म हो जाना। ब्लेज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ए लार्ज स्ट्रॉन्ग फायर। फ्लेमेबल का मतलब होता है इजली सेट ऑन फायर, मतलब ज्वलनशील, जो कि आसानी से जल जाए। एस्फाइसिएटिंग का मतलब होता है आपकी, ये एक वर्ब है, टू केस समवन टू बी अनएबल टू ब्रीथ अनयूजली रिजल्ट इन दैट पर्सन्स दैट दम घुटना। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना जो पैंडेमिक है वो फैला हुआ है, जिसके तहत आप कोई भी पर्सन देखेंगे अगर उसको कोविड-19 हो रखा है तो उसको एस्फाइसिएटिंग हो रखा है, क्योंकि उसकी सांस लेने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसका दम घुट रहा है, इसलिए उसकी डेथ हो रही है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेपर में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन आपके सामने है, सोलेटियम, जिसका मतलब होता है मुआवजा, ए थिंग गिवन टू समवन एज अ कंपनसेशन और कंसोलेशन। जियोपार्डाइज का मतलब होता है जोखिम में डालना, ये एक वर्ब होती है, टू पुट समथिंग एट रिस्क। लैक्स का मतलब होता है लापरवाह, जो कि एडजेक्टिव होता है, नॉट सफिशिएंट, स्ट्रिक्ट, सीवर और केयरफुल। वेक अप कॉल का मतलब होता है, ये एक नाउन होती है, ए शॉकिंग इवेंट दैट चेंजेस द वे मैनी पीपल्स थिंक। चेतावनी बोलते हैं इसको हिंदी में। बोटल नेक का मतलब होता है, ए प्रॉब्लम दैट डिलेज प्रोग्रेस, ये एक नाउन होती है। कभी कोई वादा आ जाए और प्रोग्रेस नहीं होने दे रही है तो उसको बोटल नेक बोलेंगे। लैक्स लापरवाह होता है, जियोपार्डाइज खतरा होता है, वेकअप आपको बोलते हैं चेतावनी, और सोलेटियम मुआवजा होता है। ये जो 20 क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका 21th लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका है स्प्रिंकलर, जो कि नाउन है, एन ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल इन द सीलिंग ऑफ अ बिल्डिंग। तो आपको पता है हम आपको लास्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछा करते हैं, जिसके आंसर आपको कमेंट में करने हैं। पहला क्वेश्चन है बोटल नेक, दूसरा क्वेश्चन है सोलेटियम। अगर आपको और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमने टॉप 20 वोकैब की और टॉप 10 करंट अफेयर्स की डेली की सीरीज चालू कर रखी है। अगर आपको पिछली चाहिए, मतलब आपको इससे पिछले की वीडियोस चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको बिल्कुल सीरीज में मिलेंगी। तो ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे सरकारी ट्यूब यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस ल्यूसेंट के लेकर आए डेली के, तो हमें कमेंट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 26 मई है आज, तो आज हम आपकी द हिंदू की डेली वोकैबुलरी की सीरीज़ लेके आए हैं। आपको पता ही है कि हमने द हिंदू की डेली वोकैबुलरी एंड करंट अफेयर्स की सीरीज़ चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको डेली के द हिंदू की वोकैबुलरी 20 से 40 आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और करंट अफेयर के आपको 10 क्वेश्चन डेली के प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि हम क्वेश्चंस कुछ आपसे पहले कमेंट करके
पूछते हैं ताकि आपको इनके आंसर आते होंगे तो आप आंसर करेंगे, नहीं आते हैं तो आप इनका आंसर वीडियो के एंड तक जान जाएंगे। तो क्वेश्चन है ओवरटर्न, सेटबैक, ऑस्टेंसिबल, एक्रिमोनी और हैंग्स ओवर। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। द हिंदू की वोकैबुलरीज में से वह क्वेश्चन ज़्यादा चुने जाते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो कोई से भी एग्जाम से, गवर्नमेंट के, सेंट्रल, स्टेट, कोई सी भी एग्जाम्स में। आज थोड़े ज़्यादा करंट अफेयर्स हो गए हैं क्योंकि आज जब न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा था तो उसमें कुछ ज़्यादा ही दिखे मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो मैंने नोट कर लिया आपके लिए। टोटल अराउंड 40 वर्ड्स होंगे। तो पहला वर्ड आपके सामने है हार्मोनाइज, जिसका मतलब होता है एक समान करना, टू कंबाइन थिंग्स। लेगेसी, बपोती वसीय संपदा, एक नाउन होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल। ये एक ईडियम आ रखी है आपके सामने, इन द थ्रोज ऑफ, जिसका मतलब होता है स्ट्रगलिंग टू कोप विद समथिंग डिफिकल्ट और डिसरिप्यूटिव। फॉल आउट का मतलब होता है नतीजा, जो कि एक नाउन है, द इनप्लीजेंट इफेक्ट्स ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है दिलचस्प, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, कंपेलिंग, एंटाइसिंग। अनइक्विवोकल एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, डेफिनेट एंड विदाउट डाउट। इसमें से जो आपके वर्ड हैं, इंट्रिग्यूइंग कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, फॉल आउट भी पूछा गया कई बार एग्जाम्स में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फ्रेंड्स। तो मेरी राय ये रहेगी आपके लिए कि आप इन वर्ड्स को एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए ताकि एग्जाम से पहले आप इसको क्विक रिवीजन कर सकें। हालांकि ये वीडियो इस प्रोसेस से ही बनाई जा रही है कि आप वीडियो को देख के ही क्विक रिवीजन कर सकें, क्योंकि 10 से 12 मिनट में आपको 40 वोकेबलरी मिल जाएगी आज, और 20 वोकेबलरी आपको 5 से 6 मिनट में मिल जाती है। 7वां क्वेश्चन आपका रैशनल, जिसका मतलब होता है औचित्य, एक नाउन होता है, ए सेट ऑफ रीजन और अ लॉजिकल बेसिस फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविट्स, जिसका मतलब होता है चेतावनियां, नाउन होता है ये, ए वार्निंग और प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस, कंडीशन और लिमिटेशंस। बेल आउट का मतलब होता है एक नाउन होता है, राहत, पैकेज, एन एक्ट ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ फेलिंग बिजनेस और इकोनॉमी टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स। आउटराइट का मतलब एक एडजेक्टिव होता है, होली एंड कंप्लीटली। अबियंस का मतलब होता है रुकाव, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय, वेरी अनप्लीजेंट और रूड। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसमें से आपका जो ये अबियंस है, जो कि रुकाव है, और ऑब्नॉक्सियस प्रीवियस ईयर 2018 सीजल एसएससी सीजल के क्वेश्चंस में आ रखे हैं क्वेश्चन। कैविट्स भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका मतलब होता है चेतावनियाँ। अगर आप किसी को चेतावनी देते हो तो इसका मतलब कैविट्स है उसका मतलब। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेंड्स लाए जा रहे हैं कम ही समय में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम के लिए आपका टाइम बिल्कुल ही वेस्ट ना हो, इसलिए सीरीज चलाई जा रही है। 13th क्वेश्चन है आपके सामने अनब्रिडल्ड, जिसका मतलब होता है अनियंत्रित। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है नॉट रेस्ट्रेंड और कंट्रोल्ड, बेलगाम, अनियंत्रित। डिसएमिनेटिंग एक प्रसार करना होता है, जैसे कि ये वर्ब है, जैसे कि मतलब स्प्रेड करना, समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली। टेक हीड ऑफ, ये एक ईडियम होता है, जिसका मतलब होता है टू पे अटेंशन टू। ड्रैकोनियन इसका मतलब होता है कठोर, ये एडजेक्टिव होता है, ऑफ लॉज और देयर एप्लीकेशन एक्सेसिवली हार्श एंड सीवर। प्रोमुलगेटेड ये एक लागू करना, ये एक वर्ब होती है, पुट अ लॉ और डिक्री इनटू इफेक्ट बाय ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन। रिपग्नेंट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, प्रतिकूल, एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल और अनएक्सेप्टेबल।
इसमें जो आपका ये टेक हीट ऑफ है, ये एक ईडियम है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। द हिंदू की वोकैबुलरी आप तकरीबन 80% उठा के देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स के बारे में पता ही है कि इंग्लिश की वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और जिसके अंदर वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। डिफेमेटरी ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है लाइकली टू हार्म समवंस रेपुटेशन। अगर किसी की रेपुटेशन को हार्म किया जाता है तो उसको बोलते हैं डिफेमेटरी। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति ने अक्षय कुमार के ऊपर डिफेमेटरी चार्जेस, कुमार ने उस व्यक्ति के ऊपर डिफेमेटरी चार्जेस लगा दिए थे क्योंकि उसने उसको डिफेमेशन के तहत उसकी रेपुटेशन को ख़राब किया था। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब, टू डिक्लेयर अ लॉ इलीगल एंड अनफोर्सेबल। मैनेसिंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है खतरनाक, इंटेंडेड टू थ्रेटन और फ्राइटन समवन। टेक कॉग्निजेंस एक ईडियम है, टेक कॉग्निजेंस ऑफ, टू नोटिस और गिवन अटेंशन टू समथिंग। ओवरटर्न का मतलब होता है कि विरुद्ध निर्णय देना। ये एक वर्ब होती है, एबोलिश, इनवैलिडेट और रिवर्स और प्रीवियस सिस्टम, डिसीजन, सिचुएशन एक्सेट्रा। सेटबैक का मतलब होता है वादा, असफलता। ये एक नाउन होता है, ए रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस। ये जो आपका ईडियम इसमें पूछा जा रहा है, टेक कॉग्निजेंस ऑफ, ईडियम जो टू नोटिस और गिवन अटेंशन टू समथिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेसिंग का मतलब भी खतरनाक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक डाउन फ्रेजल वर्ब है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू डिक्लेयर इलीगल एंड अनफोर्सेबल। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी सीरीज दिखेगी कि आपके लिए द हिंदू वोकैबुलरी की पूरी सीरीज बिल्कुल ये अरेंज करके रखी गई है डेट वाइज। ओस्टेंसिबल का मतलब होता है काल्पनिक, दृश्यमान। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरी सो। एक्रीमोनी इसका मतलब होता है कटुता, मतलब नाउन है एक, बिटरनेस ऑफ और इल फीलिंग। हैंगओवर, हैंग्स ओवर फ्रेजल वर्ब है, टू मेक समवन वरीड और नर्वस। जैसे किसी को हैंगओवर हो जाता है किसी चीज़ का। ड्रेल का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ, मतलब जैसे कि एक मान लीजिए कि पटरी से उतरना बोलते हैं उस तरीके से कि प्रोग्रेस बाधा आ रही है। सैल्वेज का मतलब होता है टू ट्राई टू मेक अ बैड सिचुएशन बेटर। ये एक वर्ब होती है। नोविटिएट एक नाउन होता है, ट्रेनी, नोवाइस, बिगनर, अप्रेंटाइज, नौसिखिया। जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर एक सैल्वेज वर्ड है, टू ट्राई टू मेक अ बैड सिचुएशन बेटर। आप इसको इस तरीके से भी आ सकते हैं कि सैल्वेज मतलब आप सेव करना चाह रहे हैं आपकी सिचुएशन को कि वो बेकार ना हो और ज़्यादा, आप उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं आप अपनी सिचुएशन को। इसमें जो एक्रीमोनी वर्ड है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी के प्रति कटरनेस होती है, जो बिटरनेस होती है और इल फीलिंग होती है तो उसको बोलते हैं एक्रीमोनी। और ओस्टेंसिबल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका मतलब होता है काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टॉर्चुअस, जिसका मतलब होता है एक्सेसिवली लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स, पेचीदा बोलते हैं इसको। मोदिकम ए स्मॉल अमाउंट, अनफ्लिंचिंग, अनविलिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और बिलीव। होमिसाइड एक नाउन होता है, द एक्ट ऑफ किलिंग समवन। कंटेंशंस एक नाउन होता है, द डिसएग्रीमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, विवाद, प्रतिरोध, विरोध बोलते हैं इसको। जो आपका मोदिकम वर्ड है इसमें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया ये भी वर्ड। स्मॉल अमाउंट बोलते हैं इसको। होमिसाइड द एक्ट ऑफ किलिंग समवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कंटेंशन जो विवाद होता है, द डिसएग्रीमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम अपोजिंग आर्ग्यूमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें देखेंगे कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फ्रेंड जो कि अच्छी तैयारी कर चुका है तो आप उनको ये वर्ड दिखलाइए, आपको पता चल जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक्सकल्पेटेड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दोष मुक्त. शो और डिक्लेयर दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग. एम्बिवेलेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन. द्वेक वृत्तिक मतलब मिक्स्ड फीलिंग होती है, एक हाँ में भी और एक ना में भी, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट. और एक्सकल्पेटेड मतलब होता है दोषमुख, जो गिल्टी ना माना जाए. तो आप जानते ही हैं कि हम लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा करते हैं जिसके आंसर आपको कमेंट में करने होते हैं. ये क्वेश्चन है आपका सैक्रोसैंक्ट, चैओस, बिल्डरिंग, डिरेल, सैल्वेज. सैल्वेज आपको पता ही है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अपनी रेपुटेशन को सेव करना, सिचुएशन को बेटर बनाना. तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, जो कि 26 मई 2021 के क्वेश्चंस हैं. द हिंदू वोकैबुलरी में से 38 क्वेश्चन चुने गए थे आज. ऐसी ये सीरीज़ आपकी डेली रेगुलर रहे तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें आपके लिए वीडियो बनाने में. फ्रेंड्स बहुत टाइम चले जाता है इन वीडियोस बनाने में, लेकिन हमें कोई गवारा नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सपोर्ट करते हो आप तो हमारे सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है. आज 27 मई है, तो आज हम 27 मई की टॉप वोकैबुलरी द हिंदू की आपके लिए लेके आए हैं. आज हमने द हिंदू न्यूज़पेपर में से टॉप 50 वोकैबुलरी निकाली है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो आप जैसे ही जानते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पहले पूछते हैं कि आप उसका आंसर दे सकें. अगर आपको उसका आंसर आता है तो वेल इन गुड है, नहीं आता है तो आपको इस वीडियो एंड होने से पहले इस आंसर आ जाएंगे. तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं: प्रेसिपिटेट, ब्रिंक, वोर्टेक्स और सीक आउट. हम आपको कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आप कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा कोई भी चीज़ पढ़ी हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसके बाद उसको लिखते हैं तो हमेशा के लिए हमें याद हो जाती है. आज का पहला वर्ड है आपके सामने डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एनमिटी, अपोजिशन, क्वारलिंग, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो मतभेद. क्वेश्चन सेकंड आपके सामने है ब्रेक विद, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका नहीं मानना. एक्ट अगेंस्ट प्रोसीजरल ट्रेडिशनल वे. रैप अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कंक्लूड, फिनिश, कंप्लीट, मतलब पूरा करना. कम्युनिक एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, प्रेस रिलीज, बुलेटिन, सरकारी सूचना. फ्रैक्चर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भंग करना. स्प्लिट, सेपरेट या ब्रेक. जो आपकी ये फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विद, ये कई बार एग्जाम से पूछी गई है. ये डिस्कॉर्ड जो है आपका ये नाउन है, ये भी आपका कई बार एग्जाम से पूछा गया है. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले जा रहे हैं सर फ्रेंड्स आपके लिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकें. हमारा मेन उद्देश्य आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाना है और कम समय में आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करना है. अब टॉप 50 वोकैबुलरी हमने आपके लिए सिर्फ 16 मिनट की वीडियो में बना दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रिक्शन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट. स्टेम फ्रॉम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना. अराइज फ्रॉम, ड्राइव फ्रॉम. इम्प्लिसिट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विश्वास योग्य. इम्प्लाइड, इनडायरेक्ट, हिंटेड.
अ लेवल प्लेइंग फील्ड ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग। पुशबैक एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ नेगेटिव रिएक्शन, पीछे धकेलना। कॉल अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बुलाना। डिमांड, रिक्वायर्ड, आस्क फॉर्मली। एसक्यू का मतलब होता है त्याग करना, ये एक वर्ब होती है। डेलिबरेटली अवॉइड, यूजिंग, अब्सटेन फ्रॉम। ये जो एसक्यू वर्ड है ये त्याग करना वर्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक कॉल अपॉन ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बुलाना, मतलब किसी चीज़ की डिमांड करना, किसी चीज़ को कॉल करना। अ लेवल प्लेइंग फील्ड फ्रेज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें सबके ही इक्वल चांस है कि सब सक्सेस पा जाएं। अगर सब बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं तो सबके इक्वल चांस है कि वे सक्सेस पा जाएं, पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि गाइडेंस की कमी की वजह से। डेब्ट ट्रैप ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऋण जाल। जैसे कि आपको पता ही है डेब्ट का मतलब होता है ऋण, उधार लेना किसी से। ट्रैप का मतलब होता है जाल, तो ऋण जाल एक नाउन है। ए सिचुएशन इन विच अ डेब्ट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिपे। प्लेनरी एक नाउन है। अ मीटिंग, परिपूर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में। नोट मीन्स वर्ड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कॉल्ड अ स्पेड, मुंह पर कहना, मतलब कुछ भी बात ना छुपाना, सीधा मुंह पे कह देना। अगर आप अच्छे लग रहे हो तो अच्छे, नहीं लग रहे हो तो नहीं। टाउट का मतलब होता है वर्ब, मतलब दलाली करना। एडवर्टाइज, पब्लिसाइज, एंडोर्स और अर्ज। लैंडस्केप एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। प्रीडोमिनेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सुप्रीमेसी, पावर, हेजमोनी, प्रबलता। टाइटन एक नाउन है जिसका मतलब होता है असाधारण व्यक्ति एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टाइटन, जैसे कि आपको पता ही होगा टाइटैनिक जहाज था, वो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था, असाधारण था। वो सबसे पहला जहाज था जो सबसे बड़ा था, इसलिए उसका नाम टाइटन रखा गया था। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पोर्टेंड, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है फोरटेल, प्रिसेज, ओगर, मतलब पूर्वाभास या पूर्व सूचना देना। अगर आप किसी को पूर्व सूचना देते हो इसका मतलब आप पोर्टेंड कर रहे हो। इंस्ट्रक्टिव, एडजेक्टिव। इंफॉर्मेटिव, रिवीलिंग, टेलिंग, उपदेश पूर्ण। किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो जब, तो इसको इंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। दस फार ये एक फ्रेज है आपकी। प्रीवियसली, पास्ट, ऑलरेडी, अभी तक। रैचेट अप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स। रिटेलिएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हिट बैक, काउंटर अटैक, टेक रिवेंज, प्रतिकार करना। फोरकास्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना, प्रिडिक्शन, इंडिकेशन, प्रोजेक्शन। जब भी भूकंप वगैरह आने वाला होता है तो कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, फोरकास्ट कर देते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं कि भूकंप आने वाला है। श्रिंक का मतलब होता है एक वर्ब होती है ये जिसका मतलब लेसन, ड्विंडल, सहम कर, पीछे हट जाना। श्रिंक का मतलब होता है जैसे एक तरीके से सिकुड़ जाना, मतलब कम हो जाना, उसको बोलते हैं श्रिंक। इसमें जो 10 फार है ये फ्रेज है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अभी तक जो कुछ हुआ है अभी तक उसको बोलेंगे 10 फार। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सीक आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पाना। सीक आउट मतलब पाना। डिस्कवर, या डिटेक्ट, या फिर फाइंड करना। मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय, यह एडजेक्टिव होता है। मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, इन्वॉल्विंग मैनी डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स।
प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, यह एक एडजेक्टिव होता है। इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडिंग एज पनिशमेंट। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, यह एक नाउन होता है। अ थ्रेटन पेनल्टी फॉर डिसोबेइंग अ लॉ और रूल। वॉर ऑफ एट्रिशन एक नाउन होता है। ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डरिंग विच ईच साइड सीक्स टू ग्रेजुअली वियर डाउन द अदर बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्केल एक्शंस। मैरीटाइम इसका मतलब होता है समुद्रीय, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटेड टू द सी। इसमें जो ये प्यूनिटिव वर्ड है ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दंडात्मक, किसी को दंड देना, सजा देना। इसका मतलब होता है इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट। मैरीटाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एक समुद्रीय बोलते हैं जिसको, एडजेक्टिव होता है ये। इसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटेड टू द सी। और सीक आउट जो फ्रेजल वर्ब है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कुछ भी पाना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, इसका मतलब होता है पोइज, जो कि एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है संतुलित रखना, बैलेंस करना, बी सस्पेंडेड और हैंग। वोर्टेक्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है चक्कर, ए whirling mass of fluid और एयर, स्पेशली अ whirlpool और whirlwind। फोर्थ कमिंग एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इमिनेंट, इम्पेंडिंग, नियरिंग, जिसका मतलब होता है हिंदी में आगमनशील। पुल बैक एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रोक लेना, विथड्रॉ कर लेना, रिट्रीट कर लेना, डिसंगेज कर देना। अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो और वापस निकाल लेते हो, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं आपने अपना मनी पुल बैक कर लिया है। ब्रिंक का मतलब होता है कगार, यह एक नाउन होता है। द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और अ बॉडी ऑफ वाटर। गिव एंड टेक ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, कंसेशन, आपसी सूझबूझ रखना। द हीट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अननेसेसरी प्रेशर या फिर क्रिटिसाइज या समालोचना करना। इसमें जो आपका ये वर्ड है पुल बैक, फ्रेजल वर्ब है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसका मतलब होता है रोक लेना, विड्रॉ कर लेना, रिट्रीट कर देना या फिर डिसएंगेज कर देना। गिव एंड टेक ये एक फ्रेजल वर्ब है, लेना और देना। म्यूट आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रेस्ट्रेन या फिर सोफन, मतलब आवाज मंद करना। अगला वर्ड आपके सामने है प्रेसिपिटेट, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सडन, हरिड, हैस्टी या फिर अप्रत्याशित। उससे ऊपर वाला एक वर्ड है समरी, जो कि एक एडजेक्टिव है। इमीडिएट, इंस्टेंट, इंस्टेंटनियस, ऑन द स्पॉट, जल्दबाजी का। हैव वंस वे ये एक फ्रेज है, टू डू वट वन विशेस फॉर। गो डाउन वेल ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू बी वेल एक्सेप्टेड। एड्रेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अटेंड टू, टैकल, डील विद, निशान लेना, निशाना लेना। कैरी द डे ये एक फ्रेज है, विन, गेन, बी सक्सेसफुल, जीत प्राप्त करना। लिक्विडिटी ये एक नाउन है, ये अ मेजर ऑफ एक्टिविटी, तरलता। जो इसमें आपका कैरी द डे फ्रेज है, इसका मतलब होता है जीत प्राप्त करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात इसलिए कहता हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद इसको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप किस चीज़ को लिखते हैं वो आपको जल्दी याद होती है। उसके बाद वो आपको एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप वीडियो नहीं देख सकते। हालांकि वीडियो आपकी जो शॉर्ट इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप इसको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सके, लेकिन कॉपी ही होती है, तो उसको रिवाइज करना बहुत ही आसान होता है। टैप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बाहर निकलना। ड्रॉ ऑन, एक्सप्लॉइट, मेक यूज ऑफ। रिजर्व्स ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है फंड।
मतलब अतिरिक्त खिलाड़ी। स्टेव ऑफ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एवर्ट या प्रिवेंट या फिर अवॉइड, स्थगित करना। बायस का मतलब होता है झुकाव या फिर मतलब नाउन, ये मतलब प्रिजुडाइज, पार्शियलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बैलेंस शीट एक नाउन है, स्टेटमेंट ऑफ द असेट्स लायबिलिटी, पक्का चिट्ठा। बैलेंस शीट आपने अगर क्लास 12th या 11th में कॉमर्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बैलेंस शीट क्या होती है। इसका मतलब होता है पक्का चिट्ठा। यील्ड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है समर्पण करना, मतलब झुक जाना। कंसीड कन्फर्म टू, एग्री टू। क्रेडिट फ्लो ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। पुश बैक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन, स्टॉल या फिर डिले कर देना किसी चीज को। पुश बैक का मतलब होता है किसी चीज को डिले कर देना। इसमें जो आपका फ्रेजल वर्ब है या फिर एक वर्ब है जो आपका स्टेव ऑफ, इसका मतलब होता है एवर्ट, प्रिवेंट, अवॉइड, स्थगित करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फ्रेंड्स, आपको ये जान के खुशी होगी कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स कम से कम 5 से 6 मिनट में लेके आ रहे हैं। वो एक सीरीज चला रखी है हमने जो कि आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएगी डेली करंट अफेयर आपको, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमने टॉप 20 वोकैबुलरी, अब आज 22 टॉप 50 वोकैबुलरी हो गई है। ये आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सीरियल वाइज डे बाय डे मिल जाएगी। तो आज के लिए आपके क्वेश्चन है स्टेव ऑफ, टैप, कैरी द डे, हैव वंस वे। इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंच सके और हम आपको अच्छा और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के दे सकें। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। हम सोच रहे हैं कि आपके लिए टॉप 50 डेली वन लाइनर क्वेश्चन भी लिया जाए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम वो भी ला देंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, इसमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो आती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ द हिंदू की डेली वोकैबुलरी की सीरीज़ भी चला रखी है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज 28 मई है, तो आज हम 28 मई की द हिंदू की डेली वोकैबुलरी की सीरीज़ का जो 28 मई का पार्ट है आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें हमने टॉप 35 वोकैबुलरी चूज़ करी है। उससे पहले आज से हम आपको एक थॉट से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखिए लिखने वाले ने कितना बढ़िया लिखा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब आप डर के, कई लोग क्या होते हैं स्टार्ट ही नहीं करते हैं, तो कम से कम आपको स्टार्ट करना चाहिए अपनी मंजिल की तरफ, पहला स्टेप। बाद में भगवान देखेंगे जो कुछ करना है नहीं करना, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो कीजिए। तो ये एक थॉट था फ्रेंड्स आज का। तो आपको पता ही है कि हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, इनके आंसर आपको कमेंट में कमेंट करने हैं। हम देखते हैं फ्रेंड्स आप कमेंट में आंसर नहीं करते हैं, आप कमेंट कीजिए आंसर्स को, क्योंकि अगर आप लिखते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के बाद तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो ये 3 वर्ड आपके सामने है, फ्राउंड अपॉन, रीक और फोमेंट। जो हमारी सीरीज़ है वो आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएगी। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपको टॉप 40 स्टैटिक जीके वन लाइनर भी लेके आने वाले हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए वेरियस एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है टेक अप, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है।
आपको पता ही है फ्रेजल वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। टू एडोप्ट द स्टडी, प्रैक्टिस और एक्टिविटी ऑफ, शुरू करना। टेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। स्टैगर्ड का मतलब होता है थका हुआ सा कोई व्यक्ति, जैसे कि एडजेक्टिव है ये, वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड। रिविटलाइज्ड का मतलब होता है, ये एक वर्ब होती है, टू पुट न्यू लाइफ और एनर्जी इनटू समथिंग। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, सिन्यूज जो कि एक नाउन है, ए पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर और सिस्टम दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड होल्ड्स इट टुगेदर। लैक्स एक का मतलब होता है लापरवाह, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विदाउट मच केयर और कंट्रोल। अनवेवरिंग जो कि एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी डिस्पाइट अपोजिशन और अदर प्रॉब्लम्स। मतलब कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा के लिए मजबूत खड़ा हुआ है, उसका सामना कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अनवेवरिंग। जैसे कि अनवेवरिंग बॉय, कोई बॉय है अगर वो मुश्किलों से डट कर लड़ रहा है तो वो अनवेवरिंग बॉय होगा, क्योंकि अनवेवरिंग एक एडजेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलिसिटेड जो कि वर्ब होता है, टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन। किटी एक नाउन होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्पस के लिए अमाउंट कलेक्ट की जाती है एक पर्सन के द्वारा, वह किटी कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा किटी पार्टी जो होती है महिलाओं की। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़न, ये एक नाउन होती है, रिडक्शन, कट, डिक्रीज, वीकनिंग, डिडक्शन। स्केल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज द साइज, अमाउंट और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। सेस का मतलब एक नाउन होता है, अ टैक्स, असेसमेंट और लाइन, मतलब कर। जैसे आपने सुना होगा जीके में सेस और सरचार्ज। पेंट अप एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नियंत्रित किया हुआ, करेक्टरिस्ड बाय और शोविंग द सप्रेशन ऑफ इम्पल्सिस और इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसका मतलब होता है ब्रीविंग, टू डिवाइस और प्लान। फेबल्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फेमस एंड वेल नोन। कोई भी व्यक्ति अगर फेमस है, वेल नोन है, तो इसका मतलब है फेबल है। डूम्सडे एक नाउन हो, टाइम और इवेंट ऑफ क्राइसिस और ग्रेट डेंजर। जैसे कि सुनामी वगैरह आ जाती है, भूकंप वगैरह आता है, तो उसको उस दिन को एक डूम्सडे मान लिया जाता है। इन टैंडम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अलोंगसाइड ईच अदर। सोमरसॉल्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है उलटफेर, ए सडन चेंज फ्रॉम वन ओपिनियन टू अनदर वेरी डिफरेंट वन। डिसिपेटेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्पेंड और यूज वेस्टफुली और एक्स्ट्रावेगेंटली। मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा करना, पैसा खर्च करना, जबकि ज़रूरत भी नहीं है इतने पैसा खर्च करने की, फिर भी लोग पैसा खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं डिसिपेटेड। डिसिपेटेड की जगह पे यहाँ पे एक और वर्ड आ सकता है, जैसे कि प्रोडिगल मतलब खर्चीला, और एक्स्ट्रावेगेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अनरिलेंटिंग, जिसका मतलब होता है निरंतर, यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग। स्ट्रक अ कॉर्ड एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है टू स्ट्रांगली इम्प्रेस समवन। ऑन द मैट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है इन अ पोजिशन टू फेस अ रेप्रीमेंड फ्रॉम समवन। रेप्रीमेंड का मतलब होता है रिब्यूक करना, मतलब स्कोल्ड करना, किसी को डांटना। बैंक्ड ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेस वंस होप्स और कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग, आशा करना, भरोसा करना। या फिर बैंक ऑन का मतलब आपका होता है रिलाई ऑन भी होता है, जिसका मतलब होता है डिपेंड करना किसी पे। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, ये एक वर्ब होती है। इंस्टिगेट और स्टीर अप एंड अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटीमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। अस्टाउंडिंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग और शॉकिंग। जिसमें आपकी ये जो 21वां क्वेश्चन है ऑन द मैट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है फ्रेंड्स आपकी। रीक एक वर्ब होता है टू मतलब बी सजेस्टिव ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल। पैट्रियार्की आपका एक नाउन होता है,
ए सोसाइटी, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैन हैव ऑल और मोस्ट द पावर एंड इन्फ्लुएंस। एक होता है मैट्रियार्की, जहाँ पे माता की पावर और इन्फ्लुएंस होता है, वह सोसाइटी, तो उसको मैट्रियार्की बोलते हैं। प्रोपाउंडेड एक होता है प्रतिपादित, मतलब वर्ब होती है एक, टू सजेस्ट अ थ्योरी, बिलीव और ओपिनियन फॉर अदर पीपल टू कंसीडर। डिटेस्टेबल का मतलब होता है तिरस्कीकरण नहीं है। एडजेक्टिव होता है डिजर्विंग, इंटेंस, डिसलाइक। लेगिटिमाइजिंग का मतलब होता है वैध करना, एक वर्ब होती है ये, टू मेक समथिंग लीगल और एक्सेप्टेबल। स्लर का मतलब होता है उपेक्षा करना है, नाउन होता है डिस्पैरेजिंग रिमार्क, मतलब किसी की एक तरीके से इंसल्ट करना, उसको नीचा दिखलाना, तो उसको बोलते हैं स्लर, या फिर कंडमनेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑस्टेंसिबल, जिसका मतलब होता है तथाकथित, ये एक एडजेक्टिव होता है। स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो। जीलेस का मतलब होता है उत्साहित, एक्सट्रीमली ईगर और एंथुजियास्टिक, एडजेक्टिव होता है ये एक, मतलब किसी को चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चाह होना। फ्लॉज का मतलब होता है त्रुटि, नाउन होता है एन इम्परफेक्शन और ब्लेमिश। गो आउट ऑन अ लिम, ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है डू और से समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर पीपल। फ्राउंड अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग। इसमें जो ये आपकी फ्राउंड अपॉन है फ्रेजल वर्ब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2018 सीजीएल क्वेश्चन में आ चुकी है पेपर में। ये टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग मतलब फ्राउंड अपॉन। जीलियस वर्ड जो है ये आपका, ये भी एरर में पूछ लिया जाता है कि जीलियस होता है कर एनवियस होता है, इनके ऊपर एरर अक्सर आ जाती करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम डेली के टॉप 10 करंट अफेयर मिनिमम टाइम में और टॉप 20 to 30 वोकैब की द हिंदू की सीरीज आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप पता ही है कोई भी एग्जाम के लिए ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीरियल वाइज में ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम वन लाइनर जी के टॉप 30 डेली प्रोवाइड करेंगे आपको, जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो कि आपकी एक क्विक रिवीजन हुआ करेगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आपकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सरकारी ट्यूब, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाए। और अगर आपको हमारे चैनल में कोई कमी दिखाई दे रही है तो ये भी हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम सुधार सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डेली द टॉप 20 वोकेबलरी की सीरीज़ द हिंदू की चला रखी है, जिसके तहत हम आपको टॉप 20 हिंदू की वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके आंसर आपको कमेंट करने होते हैं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना आप इस वीडियो के एंड होने के बाद इस आंसर को जान जाएंगे। ये जो सारी सीरीज़ है, जो द हिंदू की वोकैब की सीरीज़ और करंट अफेयर की जो रोज़ की हमने सीरीज़ चालू कर रखी है, वो आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है एक्सट्राडिशन, जो कि नाउन होता है, मतलब होता है प्रत्यर्पण। द रिटर्न ऑफ समवन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम टू द कंट्री वेयर द क्राइम वाज कमिटेड। सेटबैक एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एनीथिंग दैट डिलेज प्रोग्रेस, मतलब रुकावट। ओप्रेसिव एक अत्याचारपूर्ण, एडजेक्टिव होता है क्रूअल, हार्श और टिरैनिकल। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, जो कि नाउन होता है द सिस्टमेटिक यूज ऑफ स्पाइस टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट्स।
कॉन्स्पायरिंग, षड्यंत्र करना, मेक सीक्रेट प्लान्स जॉइंटली टू कमिट एन अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट। रिलेंटलेसली वर्ब होता है इन एन एक्सट्रीमली वे दैट कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग, लगातार। हमारा एक सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप जो ये भी वर्ड्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको एक कॉपी में नोट करते हुए चलिए ताकि आप इनको एग्जाम से पहले क्विक रिवाइज कर सके। हालांकि इन वीडियोस को इसी तरीके से बनाया जा रहा है ताकि आप इन वीडियोस को क्विक रिवाइज कर सके, क्योंकि ये 7 से 6 मिनट 8 से मिनट में आपको ये वीडियोस टॉप 20 वोकेबलरी प्रोवाइड कर दी जाती है। वरना अगर और यूट्यूब चैनल्स देखेंगे उसमें आपकी ये 20 वोकेबलरीज के लिए कम से कम 1 घंटा हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वेप्ट अंडर द कारपेट, जो कि ईडियम होता है टू हाइड समथिंग दैट इज इलीगल, एम्बैरेसिंग और रॉन्ग। बिनाइन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अनुकूल, हितकारी, शोविंग काइंडनेस एंड जेंटलनेस। स्टिपुलेशंस का मतलब होता है शर्तों, ये के नाउन होता है। ए रूल दैट मस्ट बी फॉलोड और समथिंग दैट मस्ट बी डन। डेटेरियोरेटिंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, बिगड़ जाना। फायर क्रैकर्स का मतलब होता है ए काइंड ऑफ फायरवर्क दैट मेक्स अ लॉट ऑफ लाउड नॉइसेस व्हेन इट एक्सप्लोड्स, पटाखों बोलते हैं इसको। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है सावधानतापूर्ण, जो कि एक एडजेक्टिव होता है इंटेंडिंग टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग। जो आपका ये फायर क्रैकर्स वर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पटाखे जिसको आपको पता ही है ये डेली यूज में लिए जाते हैं वर्ड। और डेटेरियोटिंग जो वर्ड है ये बिगड़ जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये 2018 सीजन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्ज, जो कि एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बढ़ना, अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज। रेजोल्यूटली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है शक्ति, इन एन एडमायरेबली पर्पसफुल डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग मैनर। स्टबल का मतलब होता है द एंड ऑफ प्लांट दैट आर लेफ्ट अबव ग्राउंड आफ्टर अ फार्मर कट्स अ क्रॉप सच एज व्हीट और बार्ले, एक नाउन होता है ये। डेमोन्स्ट्रेबली प्रमाण्य रूप से एक एडवर्ब होता है इन एन ऑब्वियस एंड प्रोबेबल मैनर। न्यू डॉन ए रीबर्थ और रिवाइवल, एक नाउन होता है। रिच्ड आउट टू एक फ्रेजल वर्ब होती है, टू मेक एन एफर्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल। हमने आपके लिए 200 इंग्लिश के टेस्ट की सीरीज सीजीएल के लिए चालू कर रखी है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम उस जो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उस टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठा सके। जो इसमें रिजोल्यूटली वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्ज्ड का मतलब होता है हटाना, ये एक वर्ब होती है टू रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड। पर्ज्ड का मतलब हटाना, ऐसी चीज को हटा देना जो कि जरूरत नहीं है। ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है टू बिगिन और अराइज सडनली, जो अचानक ही उत्पन्न हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रोक आउट। कट देयर टीथ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एक्वायर इनिशियल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेयर ऑफ एक्टिविटी, एक अलग ही एक्टिविटी का एक्सपीरियंस होना उसको बोलते हैं कट देयर टीथ। जुंटा एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सत्ताधारी सेना, शासक गुट, a military or political group that rules a country after taking power by force। Ethnicity एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जातियों, the fact or state of belonging to a social group that has a common national or cultural tradition। इसमें जो आपकी जो फ्रेज है कट देयर टीथ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जुनता ये जो वर्ड है आपका नाउन है, ये सिनोनियम में कई बार पूछा गया है, मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप। ब्रोक आउट जो फ्रेजल वर्ब है ये भी 2019 सीजीएल में पूछी गई है। आप जानते ही हैं कि एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो वोकैब होती है वो रिपीट होती रहती है, और वो रिपीटेशन कब पता चलती है जब वो द हिंदू वोकैब में आ जाती है।
तो हमेशा की तरह आज के लिए अभी आपके पास एक 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। फ्रेंड्स, हम आपको वीडियोस कम से कम समय में दे रहे हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे काम को प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें। हमने आपके लिए कई सीरीज चालू कर रखी है जिसमें डेली वोकैब, डेली करंट अफेयर, अब 200 टेस्ट की सीरीज भी चालू कर दी है। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपके 200 टेस्ट की एक और सीरीज लाएंगे जिसमें हम आपको जीके वन लाइनर के क्वेश्चंस भी देंगे जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर एनटीपीसी वगैरह में ज़रूरतमंद साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम टॉप 20 वोकैबलरी की एक सीरीज़ आपके लिए चालू कर रखी है जिसमें हम रोज़ के आपके लिए टॉप 20 द हिंदू की वोकैबलरी लेके आते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आज हमें टॉप 40 वोकैब मिल रही है द हिंदू न्यूज़पेपर में जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप जानते ही हैं कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके आंसर अगर आपको आते हैं तो वेल इन गुड है, वरना आपको ये वीडियो ख़त्म होने से पहले इसके आंसर आ जाएंगे। तो ये वर्ड्स हैं एफिटेफ, मोपिंग अप, बाउट या फिर डग वंस हिल्स। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। हम आपको कमेंट करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि अगर आप ये चीज़ को पढ़ते हैं उसके बाद उस चीज़ को लिख लेते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। ये याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है फ्रेंड्स। पहला वर्ड आज का है आपके सामने कन्वीन्ड, जिसका मतलब होता है संयोजित करना। ये एक वर्ब होती है। कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और या फिर असेंबल कर देना की चीज को। इन द मिड्स ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ अ प्लेस और अ ग्रुप ऑफ थिंग और पीपल। स्पिल्ड ओवर ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑफ अ बैड सिचुएशन और स्ट्रॉन्ग इमोशन रीच अ पॉइंट एट विच इट कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल और कंटेन्ड। डिप्लेटेड ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है यूज ऑफ द सप्लाई और रिसोर्सेज ऑफ, कम करना। वल्नरेबल एट रिस्क, इसका मतलब क्या होता है अनसेफ कर देना किस चीज को। प्रेसिपिशियस ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है शीघ्र। डेंजरसली हाई और स्टीप, इसमें जो आपका स्पिल्ड ओवर फ्रेजल वर्ब है ये 2018 सीजन में पूछा जा चुका है। इन द मिडस्ट ऑफ फ्रेज है जो आपका 2019 सीजन में पूछा जा चुका है। वल्नरेबल आपका एमटीएस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सेवंथ क्वेश्चन आपका वर्टिब्रेट, जो कि एक नाउन होता है। An animal of a large group distinguished by the possession of a backbone or spinal column, including mammals, birds, reptiles, amphibians, and fishes. Flora and fauna. The term flora relates to all plant-like and the term fauna represent all animal life. Flora मतलब होता है plant life से related और fauna होता है animal life से related. इरिटेंट्स ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है थिंग दैट इज कंटिन्यूअली एनोइंग और डिस्ट्रैक्टिंग। डिस्पेंड विद ये एक फ्रेजल वर्ब होती है टू नो लॉन्गर यूज समवन और समथिंग बिकॉज यू नो लॉन्गर वांट और नीड देम। छुटकारा पाना जैसे बोलते हैं। एनविशियस्ड का मतलब होता है परिकल्पित, ये एक वर्ब होती है फोर्सी और प्रिडिक्ट करना की चीज़ को। इंडिजीनस इसका मतलब होता है एडजेक्टिव होता है ये, ओरिजिनेटिंग और करिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, नेटिव, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करना इंडिजीनियस कहलाता है। नेक्स्ट है आपके सामने टोए टू टोए, जो कि एक फ्रेज होता है ऑफ टू पीपल स्टैंडिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइट और आर्ग्यू, कांटे की टक्कर बोलते हैं इसको। बोनहोमी ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस, जेन्युइनिटी,
खुश मिजाजी, जैसे कि आपने बोहेमिया का नाम सुना ही होगा, वो एक खुश मिजाजी इंसान है, तो बोनहोमी से याद कर सकते हैं उन्हें। अंडरगिर्ड ये एक वर्ब होती है, स्ट्रेंथन या फिर सपोर्ट कर देना किसी चीज़ को। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार कर देना, द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी ऑफ वंस कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट। ब्रोल का मतलब होता है टू क्वारल और फाइट नॉइजली। डग वंस हिल्स ये एक फ्रेज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टू रिफ्यूज टू अल्टर वंस कोर्स ऑफ एक्शंस और ओपिनियन, टू बी ऑब्स्टिनेट और डिटरमाइंड। इसमें जो आपका बोनहोमी वर्ड है ये 2019 सीजीएल में पूछा जा चुका है। अंडरगिर्ड वर्ड आपका जो है वो सीपीओ में पूछा जा चुका है। 19 वर्ड आपके सामने है। बंगलिंग जिसका मतलब होता है गोलमाल करना, मेकिंग और कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय मैनी क्लमसी मिस्टेक्स। स्टीपिंग आउट ऑफ द शैडो इसका मतलब होता है इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन फाइंडिंग सक्सेस अपार्ट फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अनदर पर्सन। बाउट का मतलब होता है स्पेल करना पीरियड टाइम में। प्रोजैक्टली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है निरस्ता से, मोनोटोनसली और प्रोजैक्टली मतलब एक बोरिंग होती है कोई चीज़ तो उसको प्रोजैक्टली बोलेंगे। स्टॉलवर्ड्स का मतलब होता है दिग्गजों, ए लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग सपोर्टर ऑफ ए पार्टिसिपेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और टीम। डिमार्केटेड का मतलब होता है सीमांकित कर देना किसी चीज़ को, एक वर्ब होती है। सेपरेट करना, डिलिमिट करना। इसमें जो आपका स्टॉलवर्ड्स वर्ड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाउट स्टीपिंग आउट ऑफ द शैडो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके। प्रोजैक्टली वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए तक सारे वर्ड ऐसे लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं। मोपिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कंप्लीट द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ एन एरिया बाय कैप्चरिंग और किलिंग रिमेनिंग एनिमी ट्रूप्स, मेकिंग एन एंड ऑफ, अकाउंट फॉर, टेक केयर ऑफ। एपिटैफ का मतलब होता है स्मृति लेख, समथिंग बाय विच अ पर्सन, टाइम और इवेंट विल बी रिमेंबर्ड। डिनोयूमेंट का मतलब होता है समाप्त कर देना किसी चीज़ को, आउटकम, रिजल्ट एंड रिजल्ट। रेजुरेक्शन का मतलब होता है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग, कड़ा या फिर कठोर। एडजेक्टिव होता है ये। डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमजोरी लाने वाली, एडजेक्टिव होता है टेंड टू वीकन समथिंग। डेबिलिटेट का मतलब कमजोरी लाने वाला। एक वर्ड होता है डेलिब्रेट जो मतलब होता है आपको जानबूझकर कोई काम को करना। इसमें जो ये एपिटैफ वर्ड है ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कितनी ही बार पूछा जा चुका है, अंतिमों बार पूछा जा चुका है ये। स्ट्रिंजेंट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कठोर वर्ड जो बोलते हैं इसको। इन द फेस ऑफ ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिस्पाइट या फिर के बावजूद। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अनविलिंग कर देना, मानने नहीं मानना किसी चीज को। अनमैनेजेबल, अनगवर्नेबल, आज्ञा ना मानने वाला। कैवेट्स का मतलब होता है चेतावनियां, वार्निंग, क्वेश्चन और एडमोनिशन। एल्बिट का मतलब होता है ऑल्दो, ये कंजक्शन है। एल्बिट इज अ कंजक्शन दैट मीन्स इवन दो और ऑल्दो। बिलीगड का मतलब होता है परेशान करना, ये एक वर्ब होती है। पुट इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसमें जो ये बिलीगड वर्ड है ये 2019 सीजन में पूछा जा चुका है। कैवेट्स वर्ड जो चेतावनियां हैं ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। इन द फेज ऑफ ये फ्रेज है जो डिस्पाइट, ये बावजूद ये फ्रेज है, ये भी पीछे पूछी जा चुकी है एग्जाम में। हम सारी वोकैब जो भी लेके आ रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने आपके लिए 200 टेस्ट की एक सीरीज चलाई है जिसमें फर्स्ट टेस्ट अपलोड कर दिया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सीरियल वाइज देख सकते हैं और उस टेस्ट को अटैम्प्ट हमारे साथ कर सकते हैं। उसमें आप ये भी सीख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करने चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो इंग्लिश के टेस्ट है सारे। अगर आप हमें कहते हैं हम आपको जीके की टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे 200 टेस्ट सीरीज। सेम्बलेंस होता है एक नाउन। अपीयरेंस, शो, दिखावा, झलक या अनुरूपता। बुआई का मतलब होता है ये वर्ब होती है कीप समवन और समथिंग अफ्लोट, सीमित। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंकिंग या डिक्लाइन,
ये एक नाउन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में जैसे सिकुड़ जाना होता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। रिकैलिब्रेट, रिकैलिब्रेट ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कैलिब्रेट समथिंग अगेन और डिफरेंटली, अशांकित कर देना। डिप्लेटेड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कम करना, यूज ऑफ द सप्लाई और रिसोर्सेज। इसमें जो आपका ये सैम्बलेंस वर्ड है, ये दिखावा वगैरह झलक कर देना, अपीयरेंस शो करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए। हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और हमें अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए डेली 2 टॉपिक जीके के 1 लाइनर के लेके आते हैं। जैसे कबड्डियों प्लेयरों की संख्या, कौन से गेम में कितनी संख्याएं होती हैं, 1857 के विद्रोह में किन किन ने पार्ट लिया था, ऐसे 2-2 टॉपिक हम आपके लिए रोज लेके आएंगे। हमारी वीडियोस पे कमेंट करिए। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, ये 4 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। बू वॉय, कैविट्स, डिनोयूमेंट, रिजर्वेशन, इन 4 वर्ड्स के आंसर आपको कमेंट करने हैं फ्रेंड्स। आप जानती हैं हम कमेंट करने के लिए आपको क्यों कहते हैं। ऐसे ही हमारे सरकारी ट्यूब को प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पहली वीडियो कोई भी आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। हमारी वीडियोस पे कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमें राय दीजिए। अगर हमसे कोई कमी हो रही है वीडियो में तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने 200 टेस्ट इंग्लिश की सीरीज़ चालू कर रखी है। उसके अलावा अगर आप हमें कहते हैं तो हम जीके की 200 टेस्ट की सीरीज़ चालू कर देंगे। रीजनिंग और मैथ की भी 200 टेस्ट की सीरीज़ चालू कर देंगे। आप तो जानते ही हैं क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम से बाहर कुछ भी नहीं आता। तो अगर आप 200 टेस्ट कर लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। थैंक यू।